Hey guys, welcome back to my YouTube channel. I am Dilip Kumar and today our topic of study is Introduction to the Biology. टॉपिक स्टार्ट करने से पहले यकीनन आप खुश होंगे क्योंकि आज आप एक लेवल पास करके दूसरे लेवल में पहुंचे हैं और आज एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसे आप बायोलॉजी कहते हैं। बायोलॉजी जो है ये साइंस की एक ब्रांच है। साइंस की जो है यहाँ से 3 ब्रांचेस निकलती हैं और तीनों इंपॉर्टेंट ब्रांचेस हैं जिसके अंदर डिफरेंट जो है टॉपिक्स हम स्टडी करते हैं, डिफरेंट तरह की हम स्टडी करते हैं। एक फिजिक्स है जिसके अंदर हम मैटर और एनर्जी की स्टडी करते हैं, दूसरी जो है वो केमिस्ट्री जिसके अंदर हम मैटर की स्टडी करते हैं, प्योरली मैटर की कंपोजिशन प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी करते हैं। तीसरी जो है वो बायोलॉजी है। बायोलॉजी जो है इसके अंदर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं। आइए सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज़ द टर्म बायोलॉजी, फ्रॉम वेयर द वर्ड बायोलॉजी हैज़ बीन ड्राइव्ड और इसका मतलब क्या है, हम इसकी स्टडी क्यों करते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। बायोलॉजी का जो वर्ड है वो ग्रीक ज़बान के 2 वर्ड से मिलके बना है। बायोलॉजी का जो वर्ड है वो ग्रीक ज़बान के 2 लफ्ज़ों से मिलके बना है। एक वर्ड है बायोस और दूसरा वर्ड जो है वो है लोगोस से निकला है जिसे हम लॉजी कहते हैं। यानी 2 वर्ड जो हैं बायो एंड लॉजी दोनों ग्रीक ज़बान से निकले हैं और इनका मतलब है, बायोस का मतलब है लाइफ और लॉजी का मतलब है स्टडी, डिस्कशन या फिर डिस्कोर्स जिसे आप कह सकते हैं। बायोस का मतलब है लाइफ। लाइफ को हम डिफाइन ऐसे करते हैं कि सर्टन एक्टिविटीज़ विच आर परफॉर्म्ड बाय अ बॉडी विच डिस्टिंग्विश इट देम फ्रॉम अदर बॉडीज़। यानी कि कोई ऐसी बॉडी जो सर्टन एक्टिविटीज़ परफॉर्म करे, जैसे वो खाना खाए, जैसे वो रेस्पायर करे, जैसे वो अपने आसपास होने वाली तब्दीलियां जो है वो महसूस करे, गर्मी को महसूस करे, सर्दी को महसूस करे या फिर जो है कोई स्टिमुलाई हो उसे महसूस करे, और जो है अपनी बॉडी के अंदर टॉक्सिक मैटर बनते हैं उन्हें एक्सक्रिएट करे, बॉडी से रिमूव आउट करे और अपने जैसे पैदा करे। इस तरह की एक्टिविटीज़ जो हैं वो लाइफ एक्टिविटीज़ कहलाती हैं। ये वो सर्टेन एक्टिविटीज़ हैं जो कि कोई बॉडी स्पेसिफिकली परफॉर्म करती है। ये वो एक्टिविटीज़ हैं जिनको जो बॉडी परफॉर्म करती है हम ये कहते हैं कि उनके अंदर लाइफ है। तो ऐसी सर्टेन एक्टिविटीज़ जो हैं वो लाइफ का होने का एहसास दिलाती हैं, इनके अंदर लाइफ मौजूद है। और ये जो बॉडीज़ एक्टिविटीज़ परफॉर्म नहीं करती उन्हें हम नॉन लिविंग कहते हैं। एक्टिविटीज़ हैं इनके बिना पे हम डिफ़ाइन करते हैं कि लाइफ है क्या। तो ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है इनके अंदर एक्टिविटीज़ होती हैं और इनकी स्टडी जो है, इनकी रिसर्च को हम जो है बायोलॉजी कहते हैं। इनकी स्टडी को, इनकी साइंस को, इनकी नॉलेज को हम बायोलॉजी कहते हैं। तो बायोलॉजी जो है सिंपली इट्स अ स्टडी ऑफ लाइफ। बायोलॉजी इज़ डिफाइंड एज ब्रांच ऑफ साइंस विच इज़ डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब इसके अंदर हम जो है क्या पढ़ेंगे, क्या समझेंगे, ये भी मैं आपको डिफ़ाइन करूँगा। बायोलॉजी जो है वो एक्सप्लेन करती है, बायोलॉजी जो है वो डिफ़ाइन करती है, डिस्क्राइब करती है लिविंग पार्ट ऑफ यूनिवर्स को। इस यूनिवर्स पे जो लिविंग पार्ट है उनको डिफ़ाइन करती है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही वसी ब्रांच है। इसके अंदर हम तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर, उनके सराउंडिंग में जो स्ट्रक्चर्स हैं उनके लिए जो ज़रूरी हैं उनकी भी स्टडी करते हैं। बायोलॉजी का वर्ड जो है, अब यहाँ पे आपके जहन में सवाल पैदा हुआ होगा कि बायोलॉजी का वर्ड ग्रीक से क्यों आया, या फिर जो है मोस्टली टर्म्स ग्रीक से क्यों आते हैं, मोस्टली हम जो टर्म्स पढ़ते हैं वो ग्रीक लैंग्वेज से क्यों आते हैं। तो इसका सिंपल जवाब ये है कि साइंस का जो बुनियाद रखा गया था या फिर साइंस की जो शुरुआत हुई थी वो ग्रीक्स ने ही की थी, यूनानियों ने की थी। और ये तकरीबन 300-400 कबल मसीह में इन्होंने शुरुआत की थी और वहाँ से जो है साइंस की स्टार्ट हुई, वहाँ से साइंस की शुरुआत हुई और फिर जो है आज हम मॉडर्न जो टेक्नोलॉजी की मदद से साइंस पढ़ रहे हैं और यहाँ तक पहुँचे हैं। उनमें डिफरेंट पीरियड्स हैं। यूनानियों के बाद मुस्लिम पीरियड बहुत ही बड़ा पीरियड है, मुस्लिम साइंटिस्ट की बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। उसके बाद ब्रिटिश साइंटिस्ट का बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन है। आजकल डिफरेंट कंट्रीज़ इस फील्ड में रिसर्च कर रही हैं। तो बायोलॉजी के अंदर जो है हम तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, यानी हमारी बॉडी के बाहर क्या मौजूद है, हमारे आसपास जो लिविंग ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं, ओशनिक लाइफ जो मौजूद है, समंदर के अंदर जो लाइफ मौजूद है, उनके बाहर क्या स्ट्रक्चर है, उनकी फिजिकल स्ट्रक्चर क्या है, उनको ये स्ट्रक्चर किस तरह सूट करती है ज़िंदा रहने के लिए, प्लांट्स की बाहर की स्ट्रक्चर क्या है, यानी हम उनके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे और हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे।
यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म किस चीज़ के बने हुए हैं, छोटे से छोटी जो सेल है, फिर सेल के अंदर भी जाएंगे, सेल के जो कंपोजिशन है उसके अंदर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, उसके अंदर एटॉमिक स्ट्रक्चर तक जाएंगे, उसके अंदर जो है डीएनए के स्ट्रक्चर तक जाएंगे, जिसकी मदद से हमने ये जाना है कि हम किस तरह जो है हमारी बॉडी के अंदर जो है हमारे पेरेंट्स किस तरह मैच करते हैं या फिर कैरेक्टर्स किस तरह ट्रांसफ़र होते हैं। आपको थोड़ा सा आइडिया होगा। तो जो है हम इंटरनल स्ट्रक्चर भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की पढ़ेंगे, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की पढ़ेंगे। उसके बाद जो है इस ज़मीन पे मौजूद तमाम एग्जिस्टिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। एक्सटिंक्ट जो हो चुके हैं, जो इस ज़मीन पे अब जानदार नहीं रहे, ख़त्म हो चुके हैं, जिनके हमें फॉसिल्स मिलते हैं, हम ये जानेंगे, हम ये स्टडी करेंगे, हम ये रिसर्च करेंगे कि उनकी लाइफ किस तरह थी और वो किस तरह क्या खाते थे, उनका लाइफ स्टाइल क्या था, ये भी हम बायोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे। क्योंकि ये बायोलॉजी जो हमारी अपनी साइंस है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की साइंस है, तो हमारे ऑर्गन्स किस तरह फंक्शन परफॉर्म करते हैं, अगर उनके अंदर कोई डिफेक्ट्स आ जाते हैं, उनके अंदर कोई प्रॉब्लम्स आ जाते हैं तो किस तरह हम उनको ट्रीट कर सकते हैं। मॉडर्न बायोलॉजी ने हमें इस काबिल बनाया है कि हम मेडिसिन की मदद से हमने तमाम बीमारियों का इलाज भी ढूंढा है, हमने क्योर किया है, हमने उनको प्रिवेंट किया है। और बायोलॉजी के अंदर जो है हमने अपने एनवायरनमेंट को बेहतर बनाने की भी चीज़ें सीखी हैं। तो ओवरऑल यूँ कह लें कि बायोलॉजी एक बहुत ही बड़ी इंपॉर्टेंट साइंस है, बहुत ही वास्ट है और इसका स्कोप हमारे लिए बहुत ही बड़ा है, क्योंकि ये हमें हमारी लाइफ एक्सप्लेन कर हमारी स्ट्रक्चर हमें एक्सप्लेन करती है। इससे हमें पता चलता है कि हमारी बॉडी किस तरह काम करती है, हमारी बॉडी के अंदर फंक्शंस किस तरह होते हैं, उनके अंदर अगर कोई डिस्टर्बेंस हो जाती है तो इसको किस तरह हम कवर कर सकते हैं। इसके अलावा बायोलॉजी ने हमें इस काबिल बनाया है कि हम अपने एनवायरनमेंट को स्टडी करते हैं, हम अपने इकोसिस्टम को स्टडी करते हैं, उसकी रिसर्च करते हैं कि किस तरह हम अपने एनवायरनमेंट को बेहतर बना सकते हैं, किस तरह जो है सर्वाइवेबल एनवायरनमेंट बना सकते हैं। इतनी बड़ी पॉपुलेशन ज़मीन के ऊपर हो गई है, किस तरह उनकी फूड नीड पूरी की जा सकती हैं, अपने फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। यानी पुराने ज़माने में अगर आप देखें, थोड़ा सा सोचें, इमेजिन करें कि वो टेक्नोलॉजी नहीं थी जिससे पुराने ज़माने में लोग इतना देर तक खाना प्रिजर्व करें, स्टोर करके रखें, स्टॉक करके रखें। आज ये हमारे पास जो है एबिलिटी मौजूद है, इतनी टेक्नोलॉजिकल जो है डेवलपमेंट हम कर चुके हैं, इतनी टेक्नोलॉजी में इतनी डेवलपमेंट हमने की है। इसके अलावा बायोलॉजी के अंदर हम अपनी फूड की जो ज़रूरियात हैं, वैरायटी ऑफ फूड जो है हमारे पास मौजूद हैं, ये भी टेक्नोलॉजी की मदद से हमने हासिल की हैं। ये सारी डेवलपमेंट जो है बायोलॉजी की मदद से हुई हैं। तो यूँ समझ लीजिए कि बायोलॉजी इज़ स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म और इसका स्कोप जो है हम बहुत ही बड़ा है, क्योंकि हमारी अपनी बॉडी की साइंस है, हमारी लाइफ की साइंस है। सिंपली थोड़ा सा मैं आपको रिव्यू कर लेता हूँ आपके लिए कि बायोलॉजी जो है इट्स कॉम्बिनेशन ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स, बायोस एंड लोगोस। बायोस मीन्स लाइफ एंड लोगोस मीन्स स्टडी, डिस्कोर्स। सो इट इज़ द स्टडी of life, it is a study of living organism. Biology is a branch of science in which we study about the living organisms. क्लियर है? उम्मीद करता हूँ आज के टॉपिक में आपको बायोलॉजी का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इसकी जो इंट्रोडक्शन है, इसका जो वर्ड कहाँ से आया है, ये भी आपको समझ आया होगा। चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लेने वाले हैं। आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, आप इंस्पायर यकीनन होंगे मेरे टॉपिक से, आप यकीनन मोटिवेट होंगे और आपको कई सारी नई नई ऐसी चीज़ें सीखने को मिलेंगी जो कि हो सकता है आपकी क्लास में, बुक में ना पढ़ें, लेकिन यहाँ पे आपको ज़रूर मिलेंगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। अगर वीडियो यकीनन आपको अच्छी लगी होगी लाइक भी कर दें, और अगर कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में आप किसी भी टाइम पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टडी करते रहें और अपना फ्यूचर सिक्योर बनाएं, अपना फ्यूचर बेहतर बनाएं। मिलेंगे फिर जल्दी। टिल देन बाय बाय।